औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल इस दुनिया में 61 बरस तक ही रहे। पैदा हुए सियालकोट में और वफ़ात हुई लाहौर में। 21 अप्रैल 1938 की रात सीने में दर्द की शिकायत की। वो फजर की अज़ान के बाद चल बसे। जावेद मंजिल में उन्होंने आखिरी सांसें लीं। इनके गुजर जाने की खबर फैलते ही लोगों का हजूम इनका आखिरी दीदार करने जावेद मंजिल पहुंचने लगा। गुसल घर पर ही दिया गया। हर शख्स इनकी नमाज जनाजा को कांधा देना चाहता था, इसलिए इनकी चारपाई के किनारे लंबे बांस बांधे गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी मैयत को कांधा दे सकें। इकबाल की नमाज जनाजा 2 बार पढ़ी गई, पहली इस्लामिया कॉलेज के मैदान में और दूसरी बादशाही मस्जिद के सहन में। बाद असहाब ने दोहरी नमाज जनाजा पर एतराज़ किया। इकबाल के एक हिंदू मद्दाह ने कहा कि मुसलमानों को इकबाल के मुकाम का अंदाज़ा ही नहीं, उनकी कई नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती हैं। इकबाल की रहलत पर इनके जाए तदफीन का सवाल खड़ा हुआ। आखिर इन्हें कहाँ सुपुर्द हाथ किया जाए। इकबाल के इंतकाल पर एक इकबाल मेमोरियल कमेटी तश्कील दी गई थी। चौधरी मोहम्मद हुसैन इस कमेटी के सदर थे। इस कमेटी ने इकबाल को लाहौर की बादशाही मस्जिद के पास दफन करने की तजवीज़ रखी। इजाज़त के लिए पंजाब के वज़ीर आला सिकंदर हयात खां के पास बरकी तार भेजा गया। वो उस वक्त कलकत्ता में होने वाली मुस्लिम लीग की मीटिंग में गए हुए थे। उन्होंने बादशाही मस्जिद में तदफीन से मना कर दिया। कहा कि वो तारीखी इमारत है, इसमें इकबाल को दफन नहीं किया जा सकता। इस पर कमेटी ने पंजाब के अंग्रेज गवर्नर से वफ्द की शक्ल में मुलाकात करते हुए उन्हें अर्ज़े दाश्त दी, तो अंग्रेज गवर्नर ने बादशाही मस्जिद में तदफीन की इजाज़त दे दी। इस तरह इकबाल को वहां दफन किया गया। वजीरिस्तान से इकबाल के कुछ रिश्तेदार आने तक इंतजार किया गया। इनके आने और इकबाल का चेहरा देखने के बाद रात 10-11 बजे के करीब इनकी तदफीन की गई। इकबाल की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। यूनानी दवाओं का इलाज मुआवजा था। उस जमाने में गोलियां नहीं थीं। इकबाल को यूनानी दवा का अर्क पिलाया जाता था। वो बहुत कमजोर और नहीफ हो गए थे। इनके शाने बहुत ही कमजोर हो गए थे। नेहरू ने इस रिवायत को जिंदा किया। वो शायद इकबाल को एक गुरु का दर्जा दे रहे थे। नेहरू इकबाल की फिलासफी की कदर करते थे। दोनों का इंग्लिस्तान में तलीम हासिल करने का एक ही अरसा था, यानी 1905। इकबाल और नेहरू दोनों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही से बैरिस्ट्री की डिग्री ली। नेहरू के यहाँ इकबाल की हुब्बुल वतनी मुसल्लमा थी। किसी सहाफ़ी ने नेहरू से पूछा कि वो जना और इकबाल के बारे में क्या राय रखते हैं। नेहरू ने कहा कि जना एक सियासतदान है और इकबाल एक मुहब्बे वतन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइंदा फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।